जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा करने जा रहे हैं। कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट किया था और आप लोगों का देखो जो करंट है वो मैंने अप्रैल माह तक का कंप्लीट करा दिया है। अगली करंट की क्लास जो है वो आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है। तो एक करंट अभी आपकी 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस करंट अफेयर्स की कराएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स करा देंगे जनवरी से लेकर सितंबर माह तक। आप उसको रिवीजन करते रहिएगा और बाकी जो है वो 5 तारीख को हमारी करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास आएगी, आप लोग उससे भी जुड़ जाइएगा। बाकी देखो सबसे निवेदन है कि जो हमारे वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आप लोगों के मित्र मंडली नहीं आई है सबको मैसेज कर दीजिएगा कि क्लास शुरू हो रही है और आप सब लोग जो हैं वो आ जाइएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ्स आप लोग निकाल कर उनको ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए पेट एग्जाम के लिए बहुत अधिक समय नहीं है। एक प्रैक्टिस सेट से 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा। सप्ताह में कम से कम टारगेट लेके चलिएगा कि 7 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगाने ही हैं। और जिसने प्रैक्टिस सेट लगा लिए, अगर इस समय आपका कोई भी क्षेत्र जो है, मान लिया अगर आप गणित में ग्राफ आपका कमज़ोर है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनका बिल्कुल आप उनसे पूछिएगा। अगर ग्राफ गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, उसको बढ़िया से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा उसका, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं और प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा किस तरीके का ग्राफ पूछा गया था या मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। बाकी देखो इंग्लिश के लिए बहुत अधिक टेंशन मत लीजिएगा। इंटर की आप लोगों के पास एक बुक होगी जो ग्रामर की बुक थी, वही अगर आप लोगों के पास बुक हो, उसमें आपको एंटोनियम साइनोनियम्स और उसकी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, आपके इंग्लिश में आराम से 5 में से 4 क्वेश्चन वहाँ से सही हो जाएंगे। बाकी बची हिंदी की प्रैक्टिस करा ही रहे हैं और हिंदी में आपके 15 के 15 नंबर आएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 15 में से 15 नंबर आप लोगों के आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जीएस में भी आप लोगों के आराम से सबसे अच्छे मार्क्स, पूरी कोशिश रहेगी अगर आप लोग बढ़िया से रिवीजन वगैरह करते हैं तो अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नागा अर्जुन कौन थे। ए ऑप्शन है यूनानी शासक थे, बी ऑप्शन है आपका एक वैदिक ऋषि थे, सी ऑप्शन था एक जैन भिक्षु थे और डी ऑप्शन है आपका एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो बताइएगा कि नागा अर्जुन कौन थे। तो देखिएगा जो नागा अर्जुन थे, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये वाला ले, ठीक है। ये किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के शासनकाल, कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क के शासनकाल में ये रहते थे, ठीक है। और नागा अर्जुन ने किसका कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नागा अर्जुन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। और नागा अर्जुन जो थे वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़े थे। किससे? देखो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था, ठीक है। तो ये किस शाखा से जुड़े थे? महायान शाखा से। और ये क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा पहले प्रश्न में आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। नागा अर्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, कनिष्क के शासनकाल में थे, सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़े थे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो बताइएगा कि तुगलक वंश की नींव जो थी वो भारत में किसने रखी थी? तो देखिएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि तुगलक वंश की जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। इसी को हम लोग क्या कहते थे? गयासुद्दीन तुगलक कहते थे। क्या कहते थे? गयासुद्दीन तुगलक कहते थे। और यह करोना जाति का तुर्क था। भाई कोरोना मत समझना, ठीक है। करोना जाति का तुर्क था।
और यह कब 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें तथा कुओं का निर्माण किसने कराया था, तो सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहर तथा कुएं का निर्माण कराया था इसने। ठीक है, सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था सबसे पहले। इसी ने सबसे पहले अकाल संहिता तैयार करवाई थी। क्या तैयार करवाई थी? अकाल संहिता तैयार करवाई थी। आप लोग ये भी याद रखिएगा, अकाल संहिता तैयार कराई थी। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसी के समय में क्या हुआ था, जो आपके कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे, क्या नाम था, जिन्होंने कहा था हुजूर दिल्ली है दूरस्थ। ठीक है, ये उसी ने, किसने कहा था, इसी के शासनकाल में निजामुद्दीन औलिया भी रहते थे। तो दूसरे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, और मोहम्मद बिन तुगलक, इसको क्या कहते थे, पागल बादशाह। ठीक है, इसने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसने कई सारे कार्य किए थे। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? तो बताइएगा। देखिएगा, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो इस आंसर का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या नरो का नारा दिया था। और इसमें क्या हुआ था कि 9 अगस्त को गांधी जी को, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल में। ठीक है, जो आगा खां महल था उसमें गांधी जी को रखा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। डेट याद रखना, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, और गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल में रखा गया था। बाकी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की डेट पता हो तो आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, नरसिम्हाचार्य, या रामास्वामी? तो ये प्रश्न इजी है, आप लोग सब लोग बता सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो चौथे प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो बताइएगा, मोहिनीअट्टम चारों राज्यों का बताइएगा, क्योंकि चारों राज्यों से संबंधित एक नृत्य है। तो चारों राज्यों का आप लोग अगर बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चारों राज्यों का बताइएगा कि किस राज्य से कौन सा नृत्य जो है वो संबंधित है। तो देखो, उड़ीसा में कौन सा होता है? ओडिसी होता है। कौन सा होता है? ओडिसी होता है। केरल में मोहिनीअट्टम। कौन सा होता है? मोहिनीअट्टम। कर्नाटक में कौन सा होता है? तो कर्नाटक का है यक्षगान। और तमिलनाडु का कौन सा है? तो तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, बाकी मैंने चारों बता दिए आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काविनी, ठीक है, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी की, कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की, या गोदावरी नदी की? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। अच्छा, महानदी के ऊपर एक बांध है जिसका क्या नाम है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। और ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा। कृष्णा नदी पर एक बांध है जिसका क्या नाम है? नागार्जुन सागर।
क्या नाम है, नागार्जुन सागर बांध है। और यह किस राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और काविनी, हेमवती और अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। और जो कावेरी नदी है इस पर क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो नासिक की त्र्यंबकेश्वर पठार जिससे जो है वो गोदावरी नदी निकलती है। तो छठे प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, चेन्नई बंदरगाह जो है वो भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। और यह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और जो विशाखापत्तनम है यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह प्राकृतिक है। ठीक है। ये मुंबई और ये दोनों कैसे हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और ये कैसा है, भारत का सबसे बड़ा, मतलब गहरा, सॉरी बड़ा नहीं, सबसे गहरा। और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। और जो मुंबई है, तो मुंबई हमारा पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है। सातवें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं, तो सब लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर की संख्या है इसको भी आप लोग रोज़ इंक्रीज करिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि प्रश्न आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, क्या कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। थोड़ा सा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बताइएगा किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि या जमशेदपुर। तो किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को। किसको, जमशेदपुर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जमशेदपुर अच्छा कहाँ पर है, तो जमशेदपुर जो है वो छोटा नागपुर पठार, जो हमारा छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर स्थित है। ठीक है। और जमशेदपुर को क्या कहते हैं हम, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखो, भारत का पहला निजी क्षेत्र का जो लौह इस्पात कंपनी थी, ठीक है, निजी क्षेत्र की लौह इस्पात कंपनी जो थी वो जमशेदजी टाटा ने कहाँ पर लगाई थी, जमशेदपुर में। इसीलिए इस शहर का नाम जो था जमशेद जी के नाम पर ही जमशेदपुर रख दिया गया था। ठीक है। इस शहर का नामकरण उन्हीं के नाम पर हो गया था। ठीक है। तो आठवें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कजाइल कुंभ, ठीक है, कहीं कहीं कराइल कुंभ भी लिखा होगा, रेगिस्तान स्थित है, सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। देखिएगा, सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा जो पड़ता है वो तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिएगा, तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ उज्बेकिस्तान, क्या है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में भी इसका क्षेत्रफल विस्तृत है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। हालांकि आंसर इसका डी ही आप लोग लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र जो है वो तुर्कमेनिस्तान में ही है। लेकिन मैं एडिशनल जानकारी आपको इसीलिए बता दे रहा हूँ, यहाँ तक भी इसका है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। और यह विश्व का 16वां सबसे बड़ा, 16वां नंबर का सबसे बड़ा क्या है, रेगिस्तान है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। बाकी चारों जो हैं, ईरान, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी बताइएगा। कल मैंने आप लोगों को राजधानियाँ बताई थी।
सब लोग कमेंट बॉक्स में सऊदी अरब की राजधानी, ईरान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, कजाकिस्तान की, सबकी राजधानी बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा, अनुच्छेद 63 का अर्थ क्या होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये कहाँ से? अनुच्छेद 63 से। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव ये किससे होता है? तो अनुच्छेद 66 के तहत होता है। किसके? अनुच्छेद 66 के तहत होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, क्या होता है? पदेन सभापति भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपका किस में है? तो अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1960। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। मैंने उस दिन बताया था कि भारतीय खाद्य निगम किस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। तो 1964 का एक्ट आया था, उसके अधिनियम, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। कब? 14 जनवरी 1965 में। कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। लेकिन पहला जो मुख्यालय था इसका, सबसे पहले इसका मुख्यालय जो था वो बनाया गया था चेन्नई। कहाँ बनाया गया था? चेन्नई। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। तो आप ये दोनों चीज़ें इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य जिसका वर्ष 2011 से 2011 के दौरान ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी? ठीक है, तो बताइएगा। तो किस राज्य की थी? नागालैंड की। किसकी? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी बताइएगा और यहाँ की भाषा बताइएगा। तो ये कितनी वृद्धि दर हो गई थी इसकी? 0.61 माइनस 0.61। मतलब जितनी जनसंख्या 2001 में थी, 2011 में देखा गया तो जनसंख्या उससे ज़्यादा घट गई। ठीक है, अब आपसे अगर ऐसे पूछ लें कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, तो 2001 में थी भारत की जनसंख्या दर 1.97%, लेकिन घटकर कितनी हो गई? 1.64%। मतलब थोड़ी सी कमी आई है। तथा हमारी जो दशकीय वृद्धि है कि 10 साल में हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या बढ़ रही थी, तो 2001 में जब जो थी तो 21.57% थी। 21.57% से घटकर कितनी हो गई? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 17.7% है। कितनी हो जाएगी? 17.7% हो जाएगी। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षा है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या है। ठीक है, गोवा समान सिविल संहिता है, रेबीज मुक्त है, जल जीवन मिशन वाला वो है यहाँ पर। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी, राजधानी कोहिमा। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक, नॉट,
रिएक्टर हर्ट्ज। तो बताइएगा सुपरसोनिक जो स्पीड है वो किससे मापी जाती है, मैक से, नॉट से, या रिएक्टर से, या हर्ट्ज से? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगा। ठीक है, 13वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपरसोनिक स्पीड जो है उसका यूनिट क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, तो मैक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापमान होता है, हाइड्रोजन का, कोयले का, प्राकृतिक गैस का, या गैसोलीन का? तो किसका तापमान अधिक होता है, जल्दी से बताइएगा। हाइड्रोजन का अधिक होता है। किसका सबसे अधिक तापमान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। देखिए हाइड्रोजन कैसे जलती है, जब इसको वायु मतलब ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद में क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन मिलेगी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जलता है। ठीक है, और ये जब जलता है तो यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब हाइड्रोजन जलेगी तो उसकी लौ कैसी होगी, रंगहीन होगी। ठीक है, लाल होगी, नीली होगी, तो किस तरीके की हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी। ठीक है, और हाइड्रोजन जब जलकर पानी तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 14वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है। रक्त स्कंदन विकार जो होता है वो किसके कमी के कारण होता है, कैल्सीफेरॉल, फेरॉल, फिलिक्लोविन, पायरोडॉक्सिन, टोकोफेरॉल? तो किसकी कमी से होता है, तो जो फिलोक्लोविन होता है इसकी कमी से। ठीक है, मतलब जो रक्त होता है वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए। रक्त स्कंदन का अर्थ क्या हो जाएगा, रुधिर का थक्का जमना। ठीक है, तो वो किसकी कमी के कारण हो जाता है, फिलोक्विनोन के कारण। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे क्या होता है, अगर ये हो गया तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा का सिक्का कहलाता है एटीपी, एडीपी, नेड, या एनएडीपी? बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा का सिक्का कौन कहलाता है, एटीपी। इसकी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑन्थियोलॉजी का संबंध किससे है, हड्डियों से, पक्षियों से, आभूषणों से, या धातुओं से? तो पक्षियों का संबंध किसमें संबंधित है, ऑन्थियोलॉजी में। 17वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि सिस्मोलॉजी क्या होता है, सिस्मोलॉजी और फाइकोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों बताइएगा क्या होते हैं। तो सिस्मोलॉजी में क्या होता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसका, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। और फाइकोलॉजी में किसका किया जाता है, शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन। कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 17वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, या पुदुचेरी? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखो भारत का सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा
संघ शासित प्रदेश, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लद्दाख होगा, ठीक है। और सबसे छोटा पूछे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। और पुदुचेरी की राजधानी बताइएगा, ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है। सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो 18वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 20 मार्च, 24 जनवरी, 29 जुलाई। सही आंसर बताइएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? बाघ दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। मैंने कल बताया था कल वाली क्लास में, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गौरैया दिवस। क्या मनाते हैं? गौरैया दिवस मनाते हैं। और 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 19वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखो श्रावस्ती में क्या हुआ था? सर्वाधिक उपदेश। आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। सारनाथ, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, कहा जाता है। या हम सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। और जो कुशीनगर है, कुशीनगर में ही इन्होंने अपने मृत्यु के बाद क्या किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। मतलब इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर या कुशीनारा देवरिया में इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय। और जो कौशाम्बी है, तो कौशाम्बी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थल है जो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के लिए वह कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो वो है कौशाम्बी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 20वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? बेलेजली, ठीक है, विलियम बेंटिक, एलन बरो या कैनिंग। तो सही आंसर आप लोग बताइएगा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? बेलेजली ने लगाया था, विलियम बेंटिक ने लगाया था, एलन बरो ने लगाया था या कैनिंग ने लगाया था? तो देखिएगा जो बेलेजली था, इसने जो शिशुवध था, जो छोटे बच्चे होते थे ना, शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया। विलियम बेंटिक जो था, इसने किस पर लगाया था? तो इसने सती प्रथा का अंत किया था। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा पर प्रतिबंध या अंत, ठीक है। और जो दास प्रथा था उसको किसने बंद किया था? एलन बरो ने। किसने? एलन बरो ने बंद किया था। तो आपका 21वें प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो आपका कैनिंग था, ये क्या लेकर आया था? तो ये क्या लेकर आया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये कौन लेकर आया था आपका? तो ये कैनिंग लेकर आया था, ठीक है।
तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो लॉर्ड एलन बरो था इसने दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। ये प्रश्न मैंने पढ़ा है, संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय सही आंसर क्या हो जाएगा, ताराबाई। ठीक है, ताराबाई। जीजाबाई कौन थी, तो शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। ठीक है, 22वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, काहिरा, अक्रा, बमाको। चारों राजधानियां हैं, तो चारों बताइए कहाँ की राजधानियां हैं। जल्दी से लिखिएगा, किस देश की कौन सी राजधानी है। ठीक है, बताइएगा किस देश की कौन सी राजधानी है। आप लोग बता सकते हैं तो जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा, जो बमाको है वो किसकी राजधानी है, माली की राजधानी है। किस देश की राजधानी है, माली की राजधानी है। अक्रा किस देश की राजधानी है, तो घाना की राजधानी है। काहिरा किस देश की राजधानी है, मिस्र की राजधानी है। अम्मान किस देश की राजधानी है, तो जॉर्डन की है। किसकी, जॉर्डन की। तो 23वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी लोग एक बार अपना थंब दिखाइएगा, थोड़ा मोटिवेट करते रहिएगा हमको भी कि थोड़ा और आप लोगों के लिए कंटेंट के लिए मेहनत करते रहें। क्योंकि अगर हम को लगेगा कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा और अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और हम थोड़ा और आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या नीति आयोग। तो 24वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बताइएगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो कौन घोषित करता है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बताइएगा, सामान्य धान का पढ़ाया हूँ मैं। सामान्य धान का इस वर्ष सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या होता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कितना है, 2040 है। और जो ए ग्रेड का धान होगा उसके लिए कितना रुपया देगी, 2060 रुपया। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, कितनी फसलों पर दिया जाता है, तो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है। 24वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन फ्रांस में, न्यूयॉर्क में, लुसाने में या ग्लैंड में। इंटरपोल मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। देखिए, जो इंटरपोल है, इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन में स्थित है। 25वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। लियोन के अंदर किसका मुख्यालय है, तो इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछ लूँ न्यूयॉर्क में किसका है, तो यूनाइटेड नेशन का है। ठीक है, यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। और जो आपका लुसाने है, लुसाने में किसका मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने में है। और ग्लैंड में किसका मुख्यालय है, तो ग्लैंड में है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। ठीक है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका ग्लैंड में स्थित है। तो 25वें प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लियोन के अंदर इंटरपोल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि चारवा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान से कौन सा संबंधित है, घूमर,
घूमर घूमर वाला वो गाना सुने हो, दीपिका पादुकोण। फिर कौन सा है, गणगौर, कौन सी मूवी का गाना है वो, बाजीराव मस्तानी, ठीक उसी का है शायद। ठीक है, घूमर, गणगौर, और कौन सा है यहाँ पर, कालबेलिया। तो राजस्थान के अंदर कौन से होते हैं, ये 3 होते हैं। अच्छा, कालबेलिया नृत्य आप समझ सकते हो, एक मूवी देखे होंगे आप लोग, रणवीर सिंह की है रामलीला। ठीक है, तो उसमें जो वो काले कपड़े पहनकर डांस करती हैं, ठीक है, जो वो एक जनजाति होती है, वो वैसे तो शो के रूप में डांस करती है, लेकिन कालबेलिया नृत्य भी वो उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। वो जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान के लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे ही होता है। यूपी में कौन सा होता है, नौटंकी, कौन सा होता है, नौटंकी, बहुत देखने जाते हो, हाँ। कजरी, चैता, रामलीला, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं, तो अपने यूपी वालों के हैं। ठीक है, नौटंकी जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। असम में कौन सा है, बिहू, कौन सा होता है, बिहू। और आपका चारवा लोक नृत्य कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो 26वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक नृत्य और है चेराब, बताइएगा जो चेराब नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर पता हो तो बताइएगा कि चेराब नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो चेराब नृत्य जो है वो मिजोरम से संबंधित है। किससे, मिजोरम से। आप लोग लिख लीजिएगा, मिजोरम राज्य से संबंधित कौन सा है, चेराब नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952, 15 जून 1952। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो प्रथम लोकसभा जो थी वो कब आयोजित की गई थी, 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 मई 1952। ठीक है, 27वें प्रश्न का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि फरवरी माह में 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत कहाँ हुई, बताइएगा। 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तब तक आप लोग आंसर बताइएगा। और इसका फोकस देश कौन सा रहा था, ठीक है, किस देश के ऊपर इसका फोकस रहा था। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो हुआ इसमें कौन सा देश जो था वो फोकस देश रहा है। तो देखो, फरवरी माह में 45वां अंतर्राष्ट्रीय जो मेला था वो कोलकाता में शुरुआत हुई। ठीक है, कहाँ से हुई, कोलकाता में। और फोकस देश आपका कौन सा रहा है, बांग्लादेश रहा है। कौन सा देश रहा है आपका, बांग्लादेश जो है वो इसका फोकस देश रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो बताइएगा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया, आपका हैदराबाद में किया गया। कहाँ पर, हैदराबाद में किया गया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। ठीक है, किसकी है, तेलंगाना की। अगला प्रश्न है हमारा कि साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा या स्पेस एक्स। देखो, कल जो आप लोगों ने देखा होगा कि एक साथ कई सारे तारे जो थे वो आसमान में दिख जा रहे थे। ठीक है, कई सारे आसमान में तारे जा रहे थे, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो तारे थे ना वो इस व्यक्ति की, जो एलन मस्क है ना, जिसको तो मैं पागल आदमी कहता हूँ, जैसे कि कौन, पागल राजा किसको कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को, रक्त पिपासु। तो सेम इसकी दिमाग वैसा ही है, काम इसका एक अलग ही रहेगा। ठीक है, तो जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स,
ठीक है। इसमें एक और जुड़ी हुई है स्टारलिंक, इससे उसने उपग्रह छोड़े थे। तो वो एक साथ जो थे वो एक सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो वो सैटेलाइट एक इंटरनेट प्रदान कर मतलब इंटरनेट के लिए एक सैटेलाइट प्रदान की थी, भेजी थी। वही वो सब तारे जो थे वो इस एलन मस्क की कंपनी के थे। ठीक है, याद रखिएगा, वो कोई तारे नहीं थे, कोई अजूबा नहीं था। तो वो ये एलन मस्क का दिमाग था, गजब आदमी है भाई। और साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने की। 30वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बताइएगा 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया किस नदी के ऊपर है? ये यमुना नदी पर। किस नदी पर? यमुना नदी पर। अब बताइएगा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? 82 जल विद्युत परियोजना जो है इसका निर्माण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, यमुना नदी के ऊपर किया गया। 31वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम जो था उसका तीसरा संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो जेंडर संवाद कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया। तो 32वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की शिक्षा मंत्रालय ने, दिल्ली सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है? तो बताइएगा स्कूल हेल्थ क्लिनिक बच्चों के लिए किसने शुरुआत की? तो 33वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली सरकार ने। किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया। ठीक है, 33वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर है यूएसए, अमेरिका है। और भारत का स्थान कौन सा है? 43वां है। कौन सा है? 43वां है। 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 40वां था। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? चिंता मतलब एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। कोविड। तो बताइएगा कौन सा शब्द जो था वो चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चिंता। चाहे एंजाइटी लिख के आ जाए चाहे चिंता लिख के आ जाए। ठीक है, तो 35वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज के हमारे ये 45 क्वेश्चन थे। अब आप लोग जब वीडियो खत्म हो जाए तब पहले तो बताइएगा आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए। सभी लोग बताइएगा, जितने लोग पेपर दे रहे, जितने लोगों ने क्लास अटेंड की है सब लोग बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए। बाकी जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग एक एक कमेंट करिएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए, आप लोगों को कैसे प्रश्न लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा। बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ये आप लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर। ठीक है, बाकी मिलते हैं रात के 10 बजे आप लोगों से हिंदी वाली क्लास में। ठीक है, रात के 10 बजे जो हमारी हिंदी की क्लास होगी इसमें सब लोग जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद।